बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ट्रूमैन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से फ़ात फ़याज़ गोंदल आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो में हम आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव लेके आए हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री और रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से कि उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें चंद अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे हम आपके साथ इंशाल्लाह और इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत पेश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो अहम पॉइंट्स हैं, आपको सबसे पहले जो चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए उसमें ये सबसे अहम ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जब भी आप किसी रियल स्टेट सेक्टर प्रोजेक्ट या सोसाइटी में हाई राइज प्रोजेक्ट में किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो चंद अहम बातें हैं वो ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसका मालिक कौन है, मालिक की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मालिक के कितने प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर कर चुका है, उसके हवाले से तो ये हमें अहम बातों का ख्याल रखना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ज़मीन के मामला, जब भी हम किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोसाइटी के जो इंतज़ामिया होती है वो दावे तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास 10,000 15,000 कनाल ज़मीन क्लियर पड़ी है, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है कि हम खुद पता करें जाके, किसी डीलर के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी रियल स्टेट एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तब भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए मुकम्मल तौर पे कि आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस सोसाइटी के पास ज़मीन कितनी है, लैंड कितनी क्लियर है, उसके पास 5,000 कनाल है, 1,000 कनाल है, को उस लैंड में लिटिगेशन तो नहीं चल रही, वो सोसाइटी खुद ऑनर है उस ज़मीन की। इसके अलावा जो दूसरा अहम पॉइंट है वो सबसे अहम पॉइंट है कि मुतलका इदारों से सोसाइटी का या प्रोजेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट है उसका पेपर वर्क मुकम्मल है। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि NOC अप्रूव्ड सोसाइटीज़ फाटा से अप्रूव्ड है। फाटा जो एक इदारा है वो है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर बना हुआ इदारा है, जिसका काम हाउसिंग प्रोजेक्ट को चेक करना, उनका चेक एंड बैलेंस करना। इसके अलावा फिर एक इदारा आता है RDA आता है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फिर CDA आता है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। फिर इसी तरह अगर हम पंजाब लाहौर वाली साइड पर चले जाएँ तो वहाँ पे LDA के नाम से एक इदारा है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर बने हुए हैं। इनका काम होता है कि NOCs जारी करना, सोसाइटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को NOCs जारी करना, उनका अप्रूवल देना कि ये प्रोजेक्ट्स वाकई लीगल हैं और इनका पेपर वर्क तकरीबन मुकम्मल है, ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर एक और अहम पॉइंट आता है कि सोसाइटी की लोकेशन क्या है या प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। सोसाइटी या प्रोजेक्ट जो भी आप, चाहे वो हाई राइज है, कमर्शियल है या सेक्टर है या सोसाइटी प्राइवेट सोसाइटी है, उसका मोहल्ले वकूफ़ क्या है, वो आने वाले वक्त के हिसाब से किस तरह डेवलप होगी, उसका लोकेशन क्या बनेगी। जो भी लोकेशन बनेगी, चाहे उसके आसपास मोटरवेज बन रही हैं या एयरपोर्ट्स बन रहे हैं या नया शहर जो भी आबाद हो रहा है, वहाँ पे इंतज़ामी सहूलियात अच्छी हैं, वहाँ पे बेसिक जो नीड्स हैं हमारी पानी बिजली गैस की वो पूरी हो रही हैं। इसके अलावा मार्केट, स्कूल, अस्पताल, कॉलेजेस, ये चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं हमारे रहने के लिए ज़रूरी हैं, हमें हर वक्त चाहिए होती हैं, उसके लिए भी वो सोसाइटी इंतजाम कर रही है कि या सिर्फ खाली वो प्लाट ही बेच रही है। ये चंद अहम बातें हैं जो आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा आखिर पे जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदते हुए सबसे अहम बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने एंड पे खुद कर रहे हैं, आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो आप ट्रूमैन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं या कोई और हमारे जो रियल्टर बरादरी है उनके थ्रू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये तसल्ली करनी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको वो रियल एस्टेट एजेंट आपको इन्वेस्टमेंट करवाता है तो आपको बातों का ध्यान रखना है। जो अहम बातें मैंने आपको बताई हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कि प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड क्या है, प्रोजेक्ट का हिस्ट्री क्या है, उसकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से क्या उसकी चल रही है, मौके पे क्या चीज़ें हो रही हैं, मशीनरी वाकई काम कर रही है कि या खाली वो तस्वीरों के लिए मशीनरी, वो फ़ोटोशूट के लिए मशीनरी रखी हुई है सिर्फ, कि मशीनरी की वाकई डेवलपमेंट वहाँ पे मशीनरी कर रही है। उसके अलावा ज़मीन उनकी वाकई क्लियर है, ऑनर्स जो हैं वो अच्छे रैपो के मालिक हैं, अच्छी रेपुटेशन है उनकी मार्केट में। तो ये चीज़ चंद अहम बातें हैं जो आपको मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अहम इसलिए ज़रूरी हैं कि ज़ाहिर बात है एक आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान हमारे मुल्क में जितना भी है वो सारे ज़्यादातर अफराद जो हैं वो नौकरी पेशा और मिडिल क्लास है। वो ज़ाहिर बात है एक कोई प्लाट ख़रीदते हैं या कुछ भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका यही फ्यूचर प्लान होता है कि हम जब भी रिटायरमेंट लेंगे या हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगी, इस प्लाट पे घर बनाएंगे या इस घर में रहेंगे या कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी बनेगी, जो भी बनेगी, वो ज़ाहिर बात है एक इंसान की जमा पूंजी होती है। तो वो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लगा रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है एक जमा पूंजी होती है। और हमारे सबसे जो अहम बात ये है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सबसे अहम बात कि रियल्टर बरादरी भी इन चीज़ों का ध्यान रखे कि हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं, मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स, उनका हम जो इन्वेस्टमेंट है उनको ख़राब ना करें, किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएं
उनके साथ जारी बात है क्लाइंट्स होंगे तो हम रियल्टर बरादरी भी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाएंगे, तो सेक्टर्स भी आबाद होंगे, सोसाइटीज़ भी आबाद होंगी, नए शहर भी आबाद होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।